की न्यूज, खबरों का सार। राज्य के युवाओं को विदेश में मिलेगा रोजगार, 20% खर्च उठाएगी सरकार। धामी सरकार ने किया बड़ा फैसला। उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले के बैकग्राउंड का होगा वेरिफिकेशन, बड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है धामी सरकार। पीआरडी जवानों को मिलेगी छुट्टी, महिला पीआरडी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश, जवानों की तैनाती और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मिलेगी छुट्टी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का बड़ा बयान आया सामने, बजरंग दल पर कांग्रेस को सुनाई खरी खोटी, कहा हमें युवाओं को जागरूक करना है। मौसम की दुश्वारियों के बीच तीर्थयात्रियों में उत्साह, अब तक 3.52 लाख से अधिक कर चुके दर्शन, खराब मौसम पर भारी पड़ रही आस्था। और चमोली में बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार हादसे, सिर पर चट्टान का टुकड़ा लगने से युवक की मौत, यात्रियों से भरा वाहन हादसे में बाल बाल बचा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने युवाओं के मुद्दे पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में राज्य में G20 सम्मेलन के साथ ही Y20 समिट का भी आगाज हो चुका है। सरकार चुनाव से पहले युवाओं को खुश करने की तैयारी में लगी हुई है। धामी सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार भी सुनिश्चित कराएगी और इसके लिए कैबिनेट में सरकार ने फैसला भी लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के मुद्दों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में राज्य में G20 सम्मेलन के साथ ही Y20 समिट का भी आगाज हो गया है। सरकार चुनाव से पहले युवाओं को खुश करने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं धामी सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार भी सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए कैबिनेट में सरकार ने फैसला भी लिया है। सरकार युवाओं को विदेशों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, योग, हॉस्पिटैलिटी जैसे सर्विस सेक्टर में बढ़ती नौकरियों के लिहाज से तैयार करेंगी। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के साथ ही विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग और विदेश जाने में होने वाले खर्च भी सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। स्वाभाविक रूप से जब हमें Y20 के माध्यम से 20 देशों के युवा नेतृत्व का परिचय एक दूसरे से जब होता है तो स्वाभाविक रूप से एक किसी का एक्सपोजर बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, वैचारिक आदान प्रदान होता है, किस प्रकार से अन्य देशों में यूथ के लिए कार्य किया जा रहा है, इस बात की चर्चा परिचर्चा होती है। किस प्रकार से आज की स्थितियों में एक यूथ अपने आप को हेल्दी, वेल्दी और फिट रख सकता है, किस प्रकार से वो स्पोर्ट्स के माध्यम से, योगा के माध्यम से रख सकता है, ये एजेंडा बिंदु भी है और उनका चर्चा का विषय भी है। तो मैं मानती हूँ कि इन सब से हमारे युवाओं को ये फ़ायदा होगा कि जब वो एक दूसरे के देश की स्थितियों को जानेंगे तो ये बात महसूस कर सकेंगे कि वाकई किस प्रकार के आने वाले समय की चुनौतियाँ, वर्तमान चुनौतियों का समाधान वहाँ के युवाओं ने प्राप्त किया है और यहाँ की परिस्थिति के अनुसार यहाँ के युवाओं ने किस प्रकार से प्राप्त किया। तो एक दूसरे के साथ अनुभव शेयरिंग और मैं कह सकती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत विदेशों में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उन बेरोजगार नौजवानों को विदेशों में जाने वाले ऐसे लोग जो स्किल डेवलपमेंट के तहत वहाँ रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी और उनके ऊपर जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे का अधिकतर भाग जो है सरकार जो है उस पर व्यय करेगी। इस निर्णय से उत्तराखंड राज्य के जो युवा हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, छात्र हैं, सभी में काफ़ी खुशी की लहर उत्पन्न हुई है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने बताया कि सीएम कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों का चयन भी किया जाएगा।
ये एजेंसियां न सिर्फ युवाओं को ट्रेनिंग देंगी बल्कि उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित कराएंगी। एक तरफ जहां सरकार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार के इस दावे को झूठा बताया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार बेरोजगार युवाओं को सपने दिखाने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा सपना धामी जी दिखा रहे हैं युवाओं को, जो वो उत्तराखंड में तो पूरा कर नहीं पाए। और कहीं एक और तो आप यहाँ की जो हमारे आयोग है, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, उस पर से जो भरोसा उठ गया है युवाओं का, उस पर पुनर्स्थापित उस विश्वास को करवा नहीं पा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार पर और घोटालों पर अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं और सपना दिखा रहे हैं विदेश में नौकरी देने का। वहीं दूसरी ओर आप पलायन को रोकने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं लगातार प्रदेश से पलायन हो रहा है, या जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां से पलायन हो रहा है, लेकिन अब तो पलायन आप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं युवाओं को, यानी कि ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं। यहाँ का जितना अच्छा दिमाग है आप विदेश भेज देंगे तो उत्तराखंड के पास क्या बचेगा। ऐसा है कि ये जो धामी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि युवाओं को विदेशों में नौकरी लगवाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया जुमला है जो वो प्रदेश के युवाओं को देने जा रही है। और कहीं ना कहीं इस जुमले के द्वारा युवाओं को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके जो भविष्य है उनको अंधकार में धकेलने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश का युवा आज सड़कों पर है और किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर धामी उनको मैनेज करने में लगे हुए हैं। और उसके लिए जो नया जुमला उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एक पोर्टल बनाएंगे और युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाएंगे, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी बाहर भेजेंगे। तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा निवेशक बुलाए जाने को लेकर के भी काफ़ी कसाकसी की, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, ना ही निवेशक हाथ लगा और उत्तराखंड की तस्वीर जैसी थी जूं की तूं। धामी सरकार का अब नया जुमला है कि उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में नौकरी देगी। उत्तराखंड की हालत ये है कि उत्तराखंड देश के सर्वाधिक बेरोजगार राज्यों में से सबसे शीर्ष स्थान पर है और यहाँ पर ना तो युवाओं को कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, ना युवाओं को सरकारी नौकरियों में कोई किसी तरीके की तेज़ी दिखाई जाती है। लंबे समय से हजारों पद खाली पड़े हुए, उन पर कोई भर्तियां नहीं है। जो भर्तियां हो रही हैं वो भ्रष्टाचार के शिकार है, पेपर लीक हो रहे हैं, मुन्ना भाई MBBS यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। लेकिन आए दिन जो अपराधी हैं इनकी जमानतें हो रही हैं, उनकी कोई ठीक से उनके खिलाफ पैरवी तक नहीं हो रही है। ऐसे में विदेशों में नौकरी देना, ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक में ट्रिपल इंजन की बात कही जाती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार बेरोजगारों के मोर्चे पर सबसे ज्यादा विफल है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सरकार का फोकस है कि बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार दिया जाए। सरकार जानती है कि चुनाव में युवाओं का वोट बैंक बीजेपी के लिए कितना अहम है। शायद यही वजह है कि सरकार को अब G20, Y20 समिट के साथ ही युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने का दावा करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या धामी का प्लान बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार दिला पाएगा? क्या G20, Y20 से राज्य और युवाओं का विकास हो पाएगा? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज। रुक करते हैं उत्तराखंड का। बीते कई दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अलर्ट जारी कर दिया गया था, जो काफी हद तक सटीक साबित हुआ। गौरतलब है कि मौसम में सुधार होने के बाद चारधाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गई है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। तो वहीं केदारनाथ में बारिश और भारी बर्फबारी के बाद मौसम की स्थिति में सुधार होने के बाद केदारनाथ यात्रा भी फिर से शुरू हो गई। आपको मालूम हो कि पुलिस प्रशासन भी लगातार यात्रियों से मौसम का पूर्वानुमान लेकर ही
यात्रा पर आने की अपील कर रहा है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करें। अब वही केदारनाथ यात्रा शुरू होने के बाद सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बर्फबारी के कारण केदारनाथ यात्रा बाधित हुई थी। इसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। सरकार चाहती है कि उत्तराखंड आने वाले किसी भी तीर्थ यात्री को परेशानी ना हो। वहीं एक बार फिर सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को मौसम की सटीक जानकारी लेकर ही चारधाम यात्रा की योजना बनाना चाहिए। उसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि बीच बीच में चारधाम यात्रा चूँकि पिछले दिनों थोड़ा केदारनाथ जी की यात्रा बाधित हुई थी और भारी बर्फबारी पिछले 1 महीने से लगातार होती रही है, उसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि बीच बीच में मैंने स्वयं भी अपील की थी, हमारे प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी कि मौसम ठीक हो जाए तभी वो यात्रा को आगे बढ़ाएं, यात्रा में आगे आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए अपील जारी की थी। लेकिन अब चूँकि मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यात्रा में आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और मौसम की जानकारी प्राप्त होने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भैरव, गदेरे और कुबेर ग्लेशियर पर एक बार फिर ग्लेशियर टूटने के कारण रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया है। एनडीआरएफ टीम ने रास्ते से बर्फ हटाकर मार्ग को खोला ही था कि कुछ ही देर बाद फिर ग्लेशियर टूटने से मार्ग बंद हो गया। मार्ग बंद होने के कारण केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है, जबकि हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की अनुमति दी गई है। रुक करते हैं चमोली का, जहां पर देर रात को निजमुला रोड पर गाड़ी गांव से 4 किलोमीटर आगे एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यहां पर जिसमें करीब 3 लोग सवार थे। दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी चमोली कुलदीप रावत और एसडीआरएफ द्वारा घायलों का रेस्क्यू कर 108 के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घायल व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वो शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और उसी वक्त दुर्घटना का शिकार हुए। रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी में राशि स्टेडियम से किंग कलाश्वर जाने वाली सड़क पर बना लैंडस्लाइड जोन लगातार यहां पर हो रही बारिश के कारण अब सक्रिय हो गया है। लैंडस्लाइड जोन में लगातार पत्थर दरक कर सड़क पर आ रहे हैं, जिससे ये मार्ग अब 4 व्हीलर के लिए पूरी तरीके से बंद हो गया है और इस मार्ग पर भूस्खलन होने का भी खतरा लगातार बना हुआ है। दरअसल बीते साल पहले ही यहां सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया था, जिसके बाद रखी गई सुरक्षा दीवार कुछ समय पूर्व ही ढह गई और इसके बाद लैंडस्लाइड जोन से पत्थर और मिट्टी लगातार दरक रहे हैं और इस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों के लिए भी खतरा बना हुआ है। डीएम पौड़ी ने तत्काल ही सड़क पर गिरे मलबे को साफ करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं, ताकि सड़क यात्रियों के लिए ये खुल सके और इसका ट्रीटमेंट को लेकर लोक निर्माण विभाग को प्रपोजल भी तैयार करने को कहा गया है, ताकि इस सक्रिय लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट कार्य जल्द शुरू किया जा सके। विधायक राजकुमार पोरी ने जल्द ही सुधार की बात कही है और इसके निर्देश लोक निर्माण विभाग को दे दिए गए हैं। इसमें पहले भी बात आई थी बरसात के सीजन में और उस समय भी लोगों ने मेरे से बात करी, तो उस समय मैंने एक्शन से बात करी थी और उस समय जो है मलबा उठाने की बात हुई और उन्होंने उठाया भी, उस सड़क को खाली करा। लेकिन फिर आज मुझे लगा कि कुछ लोगों ने आज फिर आकर मेरे पास आए और ये बात रखी कि भाई वहाँ पर इस तरह का स्लाइडिंग
जोर बना हुआ है, लगातार मलमा ऊपर से आ रहा है। तो इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी जी से बात करी है और उन्होंने मुझसे जो बात की, उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने बात की है एक्शन से और ये कहा है कि इसको तुरंत मलमा हटाने की व्यवस्था करें और जितने जेसीबी लगाने उनको लगाएं और उसके बाद उसमें अगर सुरक्षा दीवार लगनी है मिट्टी रोकने के लिए वो भी लगाएं। खबर रुड़की से। रुड़की के बेलडा ग्राम से ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी नेता की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने की शिकायत के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक जांच कमेटी बनाकर बेलडा ग्राम प्रधान सचिन कुमार व मेहवड़ खुर्द जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी की जांच के आदेश दिए गए थे और 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। गुरुवार को बेलडा ग्राम के दर्जनों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह को एक ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य की जांच जल्द पूरी कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जांच कमेटी के द्वारा जांच में विलंब किया जा रहा है और अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है तो ग्रामीण ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। हम नाम तो नहीं लेंगे पर किसी सरकार का आदमी का इनके सिर पर हाथ है करके लोग अभी उन्होंने अपने हिसाब से 20 दिन का समय दिया। हम देखो जो भी आरोप लगे हैं वो सत्यता है। हमारे गांव का जो प्रधान है और जो जिला पंचायत सदस्य सपना है वो फ्रॉड है। वो 420 तरीके से बने हैं। जो दस्तावेज लगाए वो टोटल फर्जी है। उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, हमारी मांग। आप भी सरकार के आप सदस्य हैं जी, तो क्या मानते हैं? बीजेपी सरकार में जाकर बैठ चुके हैं तो सरकार की दिक्कत में उठाई कोई? देखो कहीं ना कहीं सरकार किसी आदमी का इनके सिर पर हाथ है। हम नाम तो नहीं लेंगे पर किसी सरकार का आदमी का इनके सिर पर हाथ है, सचिन प्रधान के, जिसकी वजह से ये जांच में विलंब हो रहा है। क्या मानते हैं जीरो टॉलरेंस सरकार है, कहीं कार्रवाई होगी? नहीं, हम तो मानते हैं कि भाजपा अच्छी सरकार है, जीरो टॉलरेंस सरकार है, मगर जो कार्रवाई चल रही है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है। इसलिए हैं गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे थे एसडीएम साहब के पास में। जिस तरीके से आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहले भी बात को उठाया गया है, सचिन प्रधान जो बेलडे का निवासी है उसने फर्जी दस्तावेज लगाकर सपना और अपने आप को खुद को यहाँ से चुनाव फर्जी तरीके से जितवाया है। उस विषय में जो जांच चल रही है उसमें एसडीएम साहब की तरफ से 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 15 दिन का समय भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं कि जांच में रहा क्या है। उस विषय को लेकर एसडीएम साहब से मिले थे कि जो जांच चल रही है उसमें तेजी लाई जाए और जो भी इसमें फर्जी जो दस्तावेज उन्होंने लगाए हैं उनको उजागर किया जाए, उनकी सदस्यता निरस्त की जाए। ये जो गांव में आरोप लगाए हैं ग्राम प्रधान सचिन के खिलाफ, ये आज नहीं है, आज के आरोप नहीं है, लगातार कई महीनों से आरोप लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है शासन प्रशासन कहीं ना कहीं सचिन प्रधान को बचाने में लगा हुआ है। एसडीएम साहब ने 10 से 15 दिन का समय लिया है। 10 से 15 दिन के बाद हम यहाँ पर अपना तंबू गाड़ के बैठेंगे यहीं पर। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी, जब तक हम नहीं हटेंगे। आर पार की लड़ाई है। किस आधार पे आप लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं? ये जो जिला पंचायत लड़े हैं, फर्जी दस्तावेज जमा किए, आरटीआई के माध्यम से हमारे पास सारे सबूत है, सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन पता नहीं शासन प्रशासन इनकी मदद क्यों कर रहा है, क्या कारण है? कहीं इसने घूस तो नहीं खिला दी शासन प्रशासन को? वो जो जांच थी उसमें एसडीएम साहब ने थोड़ा विलम्ब किया। आज इसी बाबत हम मिले कि इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है और हमने एक अपना ज्ञापन भी दिया कि अगर इस सही तय समय पर ये जाँच नहीं होती तो हम पूरा गाँव आकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेगा, पूरे क्षेत्र के लोग। अभी उन्होंने अपने हिसाब से 20 दिन का समय दिया हम लोगों को। एक बड़ा आंदोलन होगा पूरे क्षेत्र का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां धर्मनगरी हरिद्वार में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े ग्राहक बनकर दुकानों में जाकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि एक सर्राफा की दुकान में ग्राहक बनकर आई 2 महिला और एक पुरुष सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से ग्राहक बनकर आई महिलाओं द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है।
एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि 2 महिला और एक पुरुष हरिद्वार के सप्रिय विहार कनखल में सर्राफा की दुकान में ग्राहक बनकर गहने खरीदने के बहाने आए और सोने की चेन दिखाने को कहा। जैसे ही दुकानदार ने चेन दिखाई, इसी बीच उन्होंने सोने की एक चेन पर हाथ साफ कर दिया। थाना कनखल क्षेत्र में एक ज्वेलर शॉप पे कुछ ग्राहक बन के आए और उसके बाद चेन दिखाने के लिए कहे। चेन दिखाया जा रहा था, जो ओनर था वो अपने बेटे को बैठा के कहीं गया हुआ था। बेटे द्वारा जब चेन दिखाई गई तो उनमें से एक चेन गायब कर लिए और बाद में जब ज्वेलर्स आया उसको पता चला कि चेन गायब हो गई है, तो वो इसकी शिकायत दर्ज कराए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो चेहरा सामने आया है उनकी तलाश की जा रही है। बढ़ते आगे खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ धाम मार्ग पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जोशीमठ व बद्रीनाथ के बीच 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना होने से बाइक सवार युवक के सिर पर चट्टान से पत्थर लगने से युवक की मौत हो गई। दूसरी तरफ राजस्थान के यात्रियों से भरा वाहन बड़ी दुर्घटना होते होते बचा और चालक के पैर में गंभीर चोटें आई, जबकि सभी सवारियां सुरक्षित हैं। फिलहाल यात्री बद्रीनाथ से लौट रहे थे। स्थानीय लोगों व थाना गोविंद घाट की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लक्सर सिविल बार एसोसिएशन ने स्थानांतरित होकर लक्सर आए अपर जिला जज अरविंद नाथ त्रिपाठी का सम्मान समारोह आयोजित कर स्वागत किया। लक्सर के अपर जिला जज का पिछले दिनों स्थानांतरण हो गया था और उनके स्थान पर आए अरविंद नाथ त्रिपाठी का सिविल बार एसोसिएशन लक्सर ने बार सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया और स्वागत किया। आपको बता दें कि अध्यक्ष आनंद उपाध्याय व पूर्व अध्यक्ष सहदीप सिंह ने कहा कि बार व बेंच दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों के बीच जितना अच्छा सामंजस्य होगा, न्यायिक प्रक्रिया उतनी ही सरल व सुलभ होगी। उन्होंने ये भी कहा कि लक्सर में न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं के बीच हमेशा बेहतर तालमेल रहा है और ये भी कहा कि जब आम आदमी की समस्या शासन प्रशासन के स्तर पर हल नहीं होती, तब वो इंसाफ की उम्मीद लेकर न्यायालय में आता है। और इस अवसर पर एसीजेएम सीमा डोंगरा कोटी, सिविल जज जेडी अनुराग त्रिपाठी, देवेंद्र सिंह समेत सिविल बार एसोसिएशन से जुड़े अन्य अधिवक्ता भी मौजूद रहे। नए एडीजे महोदय आए हैं। हम लोगों ने परिपाटी के अनुसार उनका आगमन पर उनका स्वागत किया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है, जो जिनका ट्रांसफ़र होता है उनकी विदाई समारोह होता है और जो आते हैं उनका स्वागत समारोह होता है। तो हमारे एडीजे महोदय आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है और उनसे एक न्याय को, एक अच्छा न्याय की हम उम्मीद करते हैं और सभी लोग उनका अधिवक्तागण भी एक तत्पर रहेंगे वादकारी को न्याय दिलाने के लिए। का स्वागत कार्यक्रम था, क्योंकि कई दिन से बरसात हो रही थी, इसलिए स्वागत नहीं कर पाए थे। आज उनका स्वागत किया गया और सभी को ये कहा गया कि जो हमारे न्याय अधिकारी हैं उनका आप सम्मान करें और न्याय दिलाने में जो क्षेत्र की जनता है सब अधिवक्ता उनका सहयोग करें और जो अच्छा न्याय है वो हमारे एडीजे साहब और सभी अधिकारी देंगे। सभी के कार्यक्रम से बार और बैच के संबंध मधुर होते हैं और हमारे जो एडीजे महोदय हैं वे अभी आए हैं नए, तो जो हमारे यहाँ अधिकारी नए आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं और जो यहाँ से जाते हैं उनका हम विदाई समारोह करते हैं। तो एक परंपरा है, उसका निर्वहन करना पड़ता है, अधिकारियों से मिलना जुलना होता है, बार और बैच के बीच में संबंध मधुर बने रहते हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।